दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं विनेश विश्वनाथ की पहली निर्देशित फिल्म स्थानार्थी श्री कुट्टन के बारे में। इस मूवी के माध्यम से किस प्रकार से हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में क्रांति लाई जा सकती है, रिफॉर्म्स लाया जा सकता है, पार्टिकुलरली जो बच्चे रहते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कारगर साबित हो रही है। विनेश विश्वनाथ को उम्मीद नहीं थी कि उनकी पहली डायरेक्टेड फिल्म स्थानार्थी श्री कुट्टन स्कूलों में थिंकिंग को पूरी तरह से चेंज कर देगी। इस फिल्म में एक कक्षा को दिखाया जा गया है जहां पर जैसे कि नॉर्मली अभी तक आप लोग जो पढ़ाई किए हैं उसमें एक के पीछे एक लाइन होती है। पारंपरिक पंक्तियों में बच्चे बैठे रहते हैं और स्टडी करते हैं। ये व्यवस्था चले आ रही है बहुत लंबे समय से, लेकिन इसकी जगह में यदि बच्चों को इस प्रकार से सेमी सर्किल में बैठा दिया जाए, इसमें शिक्षक बीच में खड़ा रहेगा और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेगा। फिल्म जैसे ही ओटीटी पर रिलीज़ हुई है, साइना प्ले पर रिलीज़ हुई है, केरल के बहुत सारे स्कूलों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। अब बच्चों को इस प्रकार से हम क्यों बैठा रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली ऐसा हो जाता है, बच्चों के भी मन में आ जाता है, टीचर्स के भी मन में आ जाता है कि जो बच्चे पीछे बैठते हैं वो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, पीछे बैठ कर के मस्ती करना, मोबाइल चलाना, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा ही कुछ दिक्कत आई तो फिर पीछे बैठे बैठे नींद भी ले लेना। इस प्रकार से जो बैक बेंचर्स होते हैं उनके मन में भी ये चीज़ बैठ जाती है कि हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, हम लोग पिछड़े हुए हैं, जो आगे बैठते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर वही लोग देंगे। इस चीज़ को माइंड से हटाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम है कि मूवी रिलीज़ करी गई। श्री विश्वनाथ का कहना है कि कम से कम 6 स्कूलों में मुझे ये व्यवस्था देखने को मिली है और हम इसके बारे में हमें कब पता चला, जब उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग किया था। सोचिए, पहले इनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि हमारे इस काम से स्कूलों में रिफॉर्म आ रहा है। अब यहाँ पर जो विचार हमको देखने को मिल रहा है वो मुख्य पात्र के द्वारा दिया गया है, जो एक पिछली बेंच पर बैठने वाला बच्चा है, हमेशा देर से आता है। इसका उद्देश्य छात्रों के बीच में अनकॉन्शियस विभाजन को ख़त्म करना है, क्योंकि टीचर के मन में भी आ जाता है, जिसमें वो ये सोचते हैं कि आगे बैठने वाला बच्चा हमेशा होशियार रहता है और पीछे वाले डिसरप्टिव मतलब उपद्रवी किस्म के बच्चे होते हैं। अब हालांकि ये जो विचार अपनाया गया है, ठीक है, इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार सिस्टम में बच्चों को बैठाने का, ये कोई नया विचार नहीं है। पहले भी ऑलरेडी से देखा जाए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत 1994 में इसको प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों ने जो पारंपरिक व्यवस्था है, जैसे एक के पीछे एक लाइन, उसी को कंटिन्यू बनाए रखा था। श्री विश्वनाथ का कहना है कि ऑलरेडी से वो भी ना प्राइमरी स्कूल पेडीकुलम में इसी प्रकार से बैठते थे। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि फिल्म का क्लाइमैक्स बन चुकी ये व्यवस्था असली जीवन में भी चेंजेस ला सकती है। हालांकि देखा जाए इस फिल्म को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे कि 1 साल की देरी हो गई रिलीज़ में। इसके अलावा सिनेमा घरों में थोड़े समय तक चली थी और ओटीटी पर भी 7 महीने के बाद रिलीज़ हुई, जो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लंबा समय माना जाता है। अब यदि हम बात करें तो इस व्यवस्था को सबसे पहले आरवीवी हायर सेकेंडरी स्कूल वल्लाकोम कोल्लम ने अपनाया था, जिसे केरल के परिवहन मंत्री के बी गणेश कुमार संचालित करते हैं। उन्होंने ये मूवी थिएटर में रिलीज़ होने के पहले ही देखी थी और चुपचाप अपने स्कूल में ये व्यवस्था अपना ली। अब अन्य जो स्कूल हैं वो भी इस प्रणाली को अपना रहे हैं, जैसे कि कन्नूर, त्रिशूर, पलक्कड़ और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के स्कूल इसमें शामिल हैं, जैसे कि पप्पीनिसेरी वेस्ट एलपी स्कूल, एंडूर एएलपी स्कूल, आरसीसी एलपी स्कूल एंड एनएसवी वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल।
अब एक बात और ये है दोस्तों कि ये जो व्यवस्था है ना, इसको लेकर के काफ़ी चुनौतियां हैं। अर्धवृत्ताकार या फिर सेमी सर्कुलर क्लासरूम सीटिंग को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां हैं। सकारात्मक पहलू तो हैं ही, जैसे कि बच्चों के बीच में फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है, भेदभाव कम हो जाता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में संवाद बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसको लागू करना काफ़ी चुनौतियां भरा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट की बात करते हैं, मतलब हमारे पास में क्लासरूम कितना बड़ा है, कितनी बेंचें चाहिए। ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में जो क्लासरूम है वो छोटा रहता है, ऑलरेडी से भीड़ भाड़ रहती है। अब अर्धवृत्त में मुझे टेबल को जमाना है तो मुझे ज़्यादा स्थान चाहिए, और छोटी सी जगह में ये संभव नहीं हो सकता है। बेंचेस, डेस्क इसलिए पारंपरिक पंक्ति व्यवस्था के अनुसार होती हैं, और उसको बदलना काफ़ी महंगा हो सकता है। दूसरी बात आ जाती है लैक ऑफ रिसोर्सेज की। बेंच और डेस्कों की पुनः व्यवस्था करने में पैसा और लेबर दोनों लग जाएगा। गांव के क्षेत्र, गांव देहात के स्कूल में बजट में ऑलरेडी से कमी रहती है, तो ये नई जो व्यवस्था है इसको लागू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो टीचर्स लोग रहते हैं ऑलरेडी से पुरानी व्यवस्था को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, नई व्यवस्था अपनाने में उनको कठिनाई होती है। अर्धवृत्त में हर छात्र टीचर के क्लोज में रहता है। अब इससे क्या है, थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखना कठिन हो जाता है। इसके अलावा अनइवन स्टूडेंट स्ट्रेंथ की बात करें, जहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो कोई ना कोई लाइन तो पीछे चले ही जाएगी। इसलिए 50+ बच्चों को अर्धवृत्त में बैठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ सोशल एंड कल्चरल चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे गांव के क्षेत्रों में कुछ छात्र भले ही पढ़ाई में आगे, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं मैं पीछे बैठूंगा, जबकि वे सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय से आते हैं। तो एक प्रकार से मानसिक संकोच, सामाजिक वर्गों का टकराव हो सकता है, ठीक है, कि भाई हमारी इनसे नहीं पढ़ रही फिर भी हम उनके पास में बैठ रहे हैं, दिक्कत ये हो जाती है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी भी हमको देखने को मिलता है, मतलब कई सारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार के सुधारों को कहते हैं कि ये सब फिल्म में ही चलेगा, हमारे यहाँ पे नहीं चल सकता है। तो बिना किसी जब तक सरकारी निर्देश के स्कूल ये जिम्मेदारी लेने भी वाले नहीं हैं, सीमित सफलता ही मिलेगी। फिर मिसमैच विथ एग्ज़ाम सेंट्रिक लर्निंग, अगर इसका एग्ज़ाम में असर पड़े, इस व्यवस्था का एग्ज़ाम में असर पड़ रहा है तो ये व्यवस्था स्कूल ज़रूर अपनाएंगे। लेकिन यदि एग्ज़ाम में वही रिजल्ट आ रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इस व्यवस्था का।